आदाब नाजरीन, वेलकम है आपका अच्छा साथी चैनल में। आज हम इस उन्वान पे बात करेंगे कि इंसान पुरसुकून कैसे रह सकता है। हाउ विल यू स्टे कॉम। आपने हमेशा सुना होगा, अगर कोई इंसान बहुत परेशान या स्ट्रेस में लग रहा है तो लोग उसे कहते हैं कि रिलैक्स रहो, मतलब वो उसे आराम या सुकून से रहने की नसीहत करते हैं। एक 20 साल पहले रजनीगंधा नामी अमोल पालेकर की फिल्म ऑडियंस ने बहुत पसंद की थी, क्योंकि वो एक आम इंसान की ज़िंदगी पर बनाई गई थी। ऑफिस के क्लर्क की ज़िंदगी पर ये फिल्म थी कि इंसानी ज़िंदगी में किस तरह उतार चढ़ाव आते हैं। फिल्म का हीरो अपनी हीरोइन को लेकर शाम के वक्त सैर व तफरी के लिए जाता है। हीरोइन भी उस हीरो की पसंद की साड़ी पहनती है और उसका पसंदीदा हेयर स्टाइल बनाती है और बड़ी खुशी से दोनों घूम फिर रहे थे। लेकिन उसका दोस्त यानी फिल्म का हीरो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। वो अपने ऑफिस के साथियों रंगनाथन और मिश्रा जी के बारे में लगातार बड़बड़ करता रहता है। उसकी बड़बड़ की वजह से फिल्म की ऑडियंस में बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाता है और फिल्म की कहानी में लुत्फ़ पैदा होता है। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी आदतों की वजह से बिल्कुल बहस नहीं होती और ना ही मज़ाहिया बातें होती है। दफ्तर में मुलाजिमत करने वाले अफराद अपने तनाव और रिश्ते नाते की उलझनें घर ले जाते हैं, फिर चाहे वो बॉस हो या अफसर हो या चपरासी। उन सब की शिकायतें करके घर का मुकम्मल माहौल ख़राब कर देते हैं। बीवी, बच्चों और वालिदैन को नाराज़ कर देते हैं और ये स्ट्रेस कुछ ज़्यादा हो जाए तो पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होकर रह जाता है। स्ट्रेस के बहुत बुरे नताइज और असरात पैदा होते हैं और वो किसी से कह भी नहीं सकते। इसलिए बिला वजह गुस्से का शिकार घर के लोग बनते हैं। दफ्तर के तनाव को जहन के फाइलों में लपेट कर आ जाया करो। ये मशवरा तो बार बार लोग देते रहते हैं। आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ इस तरह हैं। हमारे दिमाग और जहन में जो स्ट्रेस होते हैं जिन्हें हम घर तक ले आते हैं, वो आपसे पूछेगा कौन और उसके लिए क्या करना होगा। ऑफिस या मुलाजिमत की जगह पैदा होने वाले तनाव को वहीं के वहीं ख़त्म कर दो तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन वो होगा किस तरह? आम तौर पर हम काम के ठिकाने पैदा होने वाले तनाव को अपने बैग या पर्स में लपेट के घर ले आते हैं और उस स्ट्रेस को बार बार फिक्र करके परेशान खुद भी होते हैं और घर वालों को का जीना भी मुश्किल कर देते हैं। हमारे जिस्म और जहन में जो तनाव पैदा हो रहे हैं उसे फ़ौरन छुटकारा पाने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, तभी हम पुरसुकून हो सकेंगे। पुरसुकून होने की इस कैफियत को रिलैक्सेशन कहते हैं और रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारे दिमाग के दो ख़ास हिस्सों और उनकी एक्टिविटी पर इस तनाव का डायरेक्ट असर होता है। पहले तो जब हम तनाव से भरे होते हैं तो हमारे जिस्म पर ख़राब असर पड़ता है। सांस लेने में तकलीफ़ और कभी कभी हम लंबी सांस छोड़ते हैं, इसलिए सीने पर एक तरह का दबाव आता है। सांस रुकने का एहसास होता है, जिसके तमाम काम अंजाम देने के लिए हवा हमें मिलती नहीं और तबीयत हम खुद ख़राब कर बैठते हैं। ऐसे वक्त में मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। चंद स्टेप पुरसुकून रहने के लिए अहम है। इस टेक्निक को आहिस्ता आहिस्ता अमल में लाइए, इससे आपका तनाव बिल्कुल नहीं आएगा और इंसान पुरसुकून होकर खुश रहेगा। इस मेडिटेशन और वर्जिश को अगर आपने अच्छे और बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए कि आपने जीत हासिल कर ली और आप हमेशा सुकून से ज़िंदगी गुजार सकोगे। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना पड़ेगा। हर बात को नेगेटिव सोचेंगे तो गुस्सा आएगा और दिमाग में वही कचरा भरा रहेगा कि फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमेशा खुद खुश रहकर दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। जो लोग नेगेटिव सोच की आदत रखते हैं उनसे 10 कदम दूर रहने की कोशिश करें।
ऐसे साथियों की सोबत में रहिए जो अच्छे आदतों और पॉजिटिव सोच के मालिक हों। फिर आपकी ज़िंदगी देखिए कितनी खुशगवार होती है। शायर ने कुछ यूँ कहा है, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। व्यूअर्स, खुश रहें और खुशियाँ बांटें, यही ज़िंदगी का राज है। टेक केयर एंड स्टे सेफ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।